हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो फार्माकोलॉजी 2 का हमारा डिस्कशन चल रहा था। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, मतलब ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस, जो कि प्राइमरली ऑक्सीटोसिन एक ड्रग है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो देखते हैं, चलिए। ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस कैन प्राइमरली इफेक्ट द एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। वो ड्रग्स जो यूट्रस के ऊपर एक्ट करते हैं वो प्राइमरी किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? एंडोमेट्रियम और द मायोमेट्रियम। यूट्रस ये एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड ग्लैंड है। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक बात याद रखिए, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम ये यूट्रस का ही पार्ट है। यूट्रस जो है ना, बेसिकली 3 लेयर से बना हुआ रहता है: पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम ये मिडल का पोर्शन है जो कि इम्पॉर्टेंटली सीक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन को। यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स अफेक्टिंग एंडोमेट्रियम आर ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। मतलब वो ड्रग्स जो इफेक्ट करते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर, यह है ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मतलब ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में टोटली ड्रग्स जो है ना मैक्सिमम एंडोमेट्रियम के ऊपर ही एक्ट करते हैं। हाँ, मायोमेट्रियम के ऊपर जो है ना बेसिकली ऑक्सीटोसिन का एक्शन रहता है। ये आपको बात याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो गाइज, ऑक्सीटोसिन ये क्या है? ऑक्सीटोसिन इज अ नोनापेप्टाइड सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलॉन्ग विद द अर्जिनाइन वैसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन ये एक हमारा पेप्टाइड है, प्रोटीन है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही नहीं, ऑक्सीटोसिन के साथ भी AVP वैसोप्रेसिन के भी सिक्रेशन होता है। यस, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन द ऑक्सीटोसिन। ये क्या है, किधर है। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। ऑक्सीटोसिन देखिए, बोथ ऑक्सीटोसिन एंड AVP आर सिंथेसाइज्ड विद इन द नर्व सेल बॉडीज इन सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। दोनों ऑक्सीटोसिन और AVP वैसोप्रेसिन ये दोनों सिंथेसाइज होते हैं नर्व सेल बॉडीज़ के अंदर। कहाँ? दैट इज सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट इज सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यस, तो ये देख लिया हमारे बेसिक ऑक्सीटोसिन होते क्या है, एंडोमेट्रियम होता क्या है, मायोमेट्रियम होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे यूट्रिन स्टिमुलेंट्स। देखिए, मेन ऑक्सीटोसिस और अबॉर्टिफेशिएंट्स। ऑक्सीटोसिस और अबॉर्टिफेशिएंट्स ये यूट्रिन स्टिमुलेंट्स हैं। मतलब यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अबॉर्शन के लिए, बेबी को बाहर पुश करने के लिए। तो याद रखिए, These drugs increase uterine motility especially at term मतलब वही प्रेगनेंसी के पीरियड में, जब टोटली 9 महीने कंप्लीट होते हैं ना, उस समय क्या होगा, इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा कॉन्स्ट्रक्शन करके विद हेल्प ऑफ द ऑक्सीटोसिन। और हम अबॉर्शन मतलब उससे पहले भी कर सकते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेके, जो कि इमरजेंसी पिल्स जो हम कहते हैं ना, किट वगैरह, उसको लेके भी जो है ना अबॉर्शन कर सकते हैं। हाँ, वो मुद्दा नहीं है इधर, बस आपको यूट्रिन स्टिमुलेंट्स को बारे में याद रखना है। यूट्रिन स्टिमुलेंट्स के चार्ट देखिए। इंपॉर्टेंटली हम जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन हमारे एक इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो डिसअमाइनो ऑक्सीटोसिन, ये दोनों जो है ना ये हार्मोन्स है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, एर्गोट अल्कोलॉइड्स, जिसके अंदर एर्गोमेट्रिन और मिथाइल गोमेट्रिन ये दो है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर PGE2, देन PGF2 अल्फा, 15 मिथाइल PGF2 अल्फा, देन मिसोप्रोस्टॉल। देन मिसलिनियस के अंदर इथाक्रिडिन और क्यूनाइन, ये है हमारे यूट्रिन स्टिमुलेंट्स। अगर ऑक्सीटोसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीटोसिन GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर लेते हैं। ओके, GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये मायोमेट्रियम के ऊपर रहते हैं गाइस। इन्हें जाकर ऑक्सीटोसिन बाइंड कर लेते हैं और IP3 को इंक्रीज करते हैं। ओके, ये क्या करता है? डायरेक्ट एक्शन ऑन कैल्शियम चैनल्स, मतलब कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा।
कैल्शियम चैनल्स के ऊपर इनका एक्शन दिखाएगा और कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपको पता है। एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी एंड ड्यूकोट्राइन्स। ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका गाइस, ऑक्सीटोसिन का। अगर फिजियोलॉजिकल एक्शंस की बात करा जाए, यूट्रस के ऊपर इनका क्या एक्शन है गाइस, ऑक्सीटोसिन जो है ना इंक्रीज करता है फोर्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस को। ये तो सबको पता है, यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट ब्रेस्ट के अंदर ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स द मयो एपिथेलियम ऑफ अ memory alveoli, okay, memory alveoli and forces milk into the bigger milk sinusoids। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये मिल्क को इजेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट CVS, दैट इज सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये क्या इनका काम है, देखिए कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम के अंदर CVS के इनका काम ये है कि कन्वेंशनल डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन BP। अगर छोटा मोटा डोज देंगे तो BP के ऊपर इनका इफेक्ट नहीं रहेगा, बट हाइयर डोजेस कॉज वैसोडाइलेशन एंड प्रोड्यूसिंग ब्रीफ फॉल इन BP। अगर ज़्यादा डोज में ऑक्सीटोसिन देंगे तो आपका BP लेवल ब्रीफली फॉल हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया में भी दिया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट किडनी के ऊपर क्या एक्शन है गाइस, देखिए ऑक्सीटोसिन इन हाई डोजेस एक्सर्ट्स ADH लाइक एक्शन, यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। ऑक्सीटोसिन अगर ज़्यादा डोज में देंगे तो क्या होगा, ADH के एक्शंस को बिहेव करेगा। ADH मतलब अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेंट करेंगे, मतलब रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन का काम इस तरीके की भी होता है और ये यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए। पल्मोनरी एडिमा कैन अकर इफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ IV फ्लूइड्स एंड ऑक्सीटोसिन आर इन्फ्यूज्ड टुगेदर। दोनों IV फ्लूइड्स और ऑक्सीटोसिन दोनों को जमा करके अगर आप IV के थ्रू देंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर, दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। एक बात याद रखिए। देन फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो लेबर के अंदर, लेबर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज ड्यूरिंग लेबर एंड द यूट्रस इन हाईली सेंसिटिव टू इट एट दिस टाइम। लेबर जब बच्चा बाहर आता है यूट्रस से, ओके, सर्वेक्स से, तभी इसका रिलीज़ बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, मतलब एकदम ज़्यादा होता है ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, बेबी को बाहर निकालना है ना, इसलिए। मिल्क इंजेक्शन के अंदर ये आपको पता है, ये ऑब्लिगेटरी रोल प्ले करता है। देन न्यूरो ट्रांसमिशन, ऑक्सीटोसिन अपीयर्स टू फंक्शन एज अ पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ ऑक्सीटोसिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम विच सर्व्स टू रेगुलेट ऑटोनोमिक आउटफ्लो। ऑटोनोमिक आउटफ्लो में भी ये हेल्प करता है, न्यूरो ट्रांसमिशन में भी जो है ना इनका एक एक्शन रहता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो बीइंग अ पेप्टाइड, ये प्रोटीन होने के कारण ऑक्सीटोसिन इज इनएक्टिव ओरली एंड इज जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय IM और IV रूट, समझ रहे हो ना, IV रूट। रेयरली इसको इंट्रानेशनल स्प्रे में दिया जाता है। इट इज़ रैपिडली डिग्रेडेड इन द लिवर एंड किडनी। इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ 6 to 12 मिनट्स का रहता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो इंडक्शन ऑफ द लेबर कॉमन यूजेस है। देन पोस्टपार्टम हेमोरेज और सेजेरियन सेशन, लेबर को इंड्यूस करने के लिए, और पोस्टपार्टम हेमोरेज। अभी पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या होता है गाइस, देखिए जब ऑपरेशन होता है ना उसके बाद में हेमोरेज होने लगता है। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग होता है। इस ब्लीडिंग को कम किया जाता है किस तरीके से, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लीडिंग को कम किया जाता है, उनमें भी इसको दिया जाता है, और ब्रेस्ट एंगॉर्गमेंट में भी इसको दिया जाता है, ओके। अगर इन सफिशिएंट फ्लो ऑफ मिल्क होता है तभी भी इसको दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे सारा कुछ यूजर्स, फिजियोलॉजिकल एक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक्स। एडवर्स इफेक्ट्स देखिए गाइस, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो यूट्रिन इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो क्या होगा गाइस, वहाँ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाएगी, मतलब यूट्रस का रप्चर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी फैटल है और वेरी सीरियस कंडीशन। और इतना ही नहीं, आपको पता है ये ADH एक्शंस दिखाते हैं। अगर ज़्यादा देंगे तो ADH एक्शंस दिखाएंगे। अगर ADH एक्शंस मतलब अल्डोस्टेरोन के एक्शंस
वाटर टॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब वाटर को इतना बिल्ड करेंगे बॉडी के अंदर, मतलब जहाँ चाहे वहाँ वाटर जाके डिपॉजिट होने लगेगा। ये भी एक बहुत ही फैटल कंडीशन है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इतने ही इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो ये है हमारे सारा कुछ गाइज, हमारा जो ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने आज पढ़ा है, मतलब ये ड्रग है जो कि हमारे यूट्रस के ऊपर ऐड करता है, इट इज़ ऑक्सीटोसिन। बाकी के ड्रग्स भी है, दैट इज़ एर्गोमेट्रिन, मिथाइलोगोमेट्रिन, ये सारा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस इंपॉर्टेंटली जो है ना ऑक्सीटोसिन के बारे में हमें पढ़ना था, सिर्फ ऑक्सीटोसिन को हमने पढ़ लिया है। तो अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।